शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं इस वर्ष का जो बचा हुआ बौद्ध चार अवतार ग्रंथ का अध्याय है उसे प्रारंभ करेंगे। जहाँ तक रूस की बात की जाए तो वहाँ बौद्ध धर्म की परंपरा लगभग 1000 वर्षों से पहले की है। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हुए चले आ रहे हैं। वहाँ काफ़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु हैं। इतिहास के रूप में देखा जाए तो इस प्रकार 1000 वर्ष से पुरानी परंपरा है। वहाँ बौद्ध धर्म पहुँचने की बात की जाए तो वहाँ तिब्बत परंपरा से बौद्ध धर्म पहुँचा और पठन पाठन भी तिब्बती भाषा के द्वारा ही किया जाता रहा। उसके अतिरिक्त तिब्बती भाषा में अनेक ग्रंथों का अनुवाद वहाँ किया गया। मंगोलिया का भी बौद्ध धर्म से काफ़ी संबंध रहा है। रूस और मंगोलिया का काफ़ी अच्छा संपर्क है और काफ़ी अच्छा उनके साथ संबंध भी रहा है। तो रूस में 2 प्रकार के रूसी होते हैं, श्वेत प्रकार के रूसी और अन्य प्रकार के रूसी, जिसमें कुछ बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और कुछ बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले। लेकिन खासकर जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले होते हैं और जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बौद्ध धर्म पर खास तौर पर रिसर्च करते हैं, शोध इत्यादि करते हैं। अगर दुख की बात की जाए या सुख की बात की जाए तो ये हमारे मन की वजह से उत्पन्न होती है। अगर हम मन को प्रसन्नचित्त करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है और यदि प्रसन्नचित्त नहीं करते तो दुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम सब इस सत्य को जानते हैं कि यदि हम मन को शुद्ध करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है और मन को शुद्ध नहीं करते तो दुख की प्राप्ति होती है। चाहे विज्ञान के लोगों या फिर सामान्य पुरुष हों, लेकिन इस शब्द को सभी जानते हैं। जितने भी साधक लोग हैं वो अपने चित्त का परीक्षण करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है और यदि चित्त का परीक्षण नहीं करते हैं तो दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जितने भी साधक लोग हैं या बौद्ध चित्त लोग हैं अपने चित्त का परीक्षण करते हैं। यदि भगवान बुद्ध के दर्शन की बात की जाए, यदि सुख और दुख के कारणों की बात की जाए तो जो चित्त का परीक्षण करने की बात है तो सुख की प्राप्ति के लिए चित्त का परीक्षण करना जरूरी है। यदि आप चाहें कि चित्त की प्राप्ति के लिए या मन की शुद्धि की प्राप्ति के लिए आपको किसी मशीन में रख दिया जाए या इंजेक्शन आदि इत्यादि दिए जाएं जिससे मन में सुख उत्पन्न हो, मन के सुख की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अमेरिका की प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि जो विचार बुरे हैं आपके अंदर वो वैज्ञानिक नष्ट कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। अशुद्ध चित्त को आप अपने चित्त द्वारा ही शुद्ध कर सकते हैं। ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे करके ही संभव हो सकता है। इसके चलते आप सर्वज्ञ प्राप्ति करने के लिए या सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए आप चित्त को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वज्ञता को प्राप्त करने की बात की जाए तो ये एक तरीके से नहीं हो सकता, ये किसी बाहरी रूप से नहीं हो सकता, इसे चित्त के द्वारा ही किया जा सकता है। चित्त को शुद्ध करने हेतु या कारणों पर यह निर्भर करता है। निश्चित तौर पर चित्त को शुद्ध किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में जहां तक कहा जाए या महात्मा बुद्ध के दर्शन में कहा जाए तो मनोविज्ञान के बारे में बहुत ही विस्तृत दर्शन है। जहां तक हिंदुओं के ग्रंथों की बात की जाए तो वे भी बौद्ध धर्म की तरह ही काफी लंबे समय तक समाधि में रह सकते हैं, लेकिन वो केवल लौकिक समाधि होती है। उस समाधि से अरहत पद और बौद्धित्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती। बौद्ध धर्म के अनुसार जो सुख की प्राप्ति करने वाले या सुख की कामना करने वाले, सुख चाहने वाली आत्मा या मैं रूप होते हैं तो वो 5 स्कंधों पर निर्भर होकर ही आत्मा या मैं रूप देखने को मिलता है। उनका आत्मा या मैं रूप इन 5 स्कंधों के अतिरिक्त नहीं है। अगर भव चक्र की बात करें
या फिर अरहत पद की बात करें तो हमारे सभी अवगुण या क्लेश हर प्रकार से नष्ट हो जाएं। तो ये सारी चीजें ना तो हमारे सृष्टिकर्ता ने बनाई, ना ही स्वतः उत्पन्न हुई। तो ये जो चीजें हैं ये भी कारण और हेतु पर ही निर्भर हो जाती हैं और तभी उत्पन्न होती हैं। जैसा कि विज्ञानवादी लोग कहते हैं, जो भी चीजें धर्म है वो सभी हमारे मन के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। उनको जानने के लिए भी हमें जो माध्यमिक दर्शन है उसको आधार बनाना चाहिए। तो उससे पूर्व की बात की जाए तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो मन है या जो हमारा मस्तिष्क है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तब जाकर न्यूरोलॉजिस्ट ने अंतर करके बताया कि हमारे मन को कोई चीज़ है जो कि परिवर्तित कर सकती है। मन पर और मस्तिष्क पर परीक्षण करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट ने परीक्षण करके बताया कि न्यूरॉन या जो परिवर्तित करने वाली चीजें होती हैं उनको खोज कर निकाला। यदि हमारे मन में कोई परिवर्तन होता है तो मस्तिष्क में उपलब्ध न्यूरॉन या परिवर्तन करने वाले अन्य पदार्थों में परिवर्तन होने से हमारे चित्त में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जहां तक बौद्ध धर्म की बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म मन की विज्ञान है। ये मन का विज्ञान है, ऐसी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार की यदि व्याख्या हो, इस प्रकार की यदि बात की जाती है तो काफी हद तक सत्य है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जो ईश्वर को मानने वाले हैं या कर्ता को मानने वाले लोग हैं तो काफी लोगों को ऐसा करने से फायदा होता है। चाहे मुस्लिम में देखें, हिंदू में देखें, ईसाई में देखें, तो उनका मानना होता है कि सभी चीजें ईश्वर ने बनाई हैं। उनको ऐसा मानने से फायदा मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि उनके मन को इस बात से तसल्ली मिलती है। खास तौर पर बताया जाए तो वो सिर्फ ईश्वर पर श्रद्धा रखकर इस बात को मान लेते हैं सब कुछ ईश्वर ने बनाया। लेकिन यदि अपने चित्त का परीक्षण करने की बात की जाए तो ये अबौद्ध में देखने को नहीं मिलता। बौद्ध धर्म की जहां तक बात की जाए तो मन में परिवर्तन की बात की जाती है। अगर वास्तव में श्रद्धा से सब कुछ हो सकता था तो प्रगाढ़ श्रद्धा करना ठीक था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बौद्ध धर्म में सिर्फ श्रद्धा के विषय में नहीं बताया गया, बल्कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो शिक्षाएं दी गईं, जो ग्रंथ दिए गए, जो दर्शन दिए गए, उन्हें पढ़कर समझकर श्रद्धा करनी चाहिए। जैसा कि तिब्बत का उदाहरण अगर मैं दूं तो तिब्बत में भी भारतीय संस्कृति, भाषा, भारतीय संस्कृत और बुद्ध के वचन को देखा जाए तो तकरीबन 300 से ज्यादा ग्रंथ हैं। और जो नालंदा के 17 विद्वान हुए उन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया। खास तौर पर देखा जाए तो ये ग्रंथ पठन पाठन का विषय है। अगर हमारे शास्त्रों को अलमारी में रखकर पूजा पाठ किया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं है। उनमें लिखी शिक्षाओं से खुद को वाकिफ कराने से ही सच्चा लाभ प्राप्त हो पाएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार अपने चित्त में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो अध्ययन है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा अध्ययनरत रहना चाहिए। अगर सिर्फ इतना कहा जाए बुद्धम शरणम गच्छामि तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। केवल मात्र श्रद्धा से सब कुछ संभव नहीं हो सकता। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आपके पापों को पानी से नहीं धो सकता, हाथ से नहीं हटा सकता, जो मेरा ज्ञान है मैं आपके अंदर नहीं डाल सकता। इस प्रकार से जो बातें हैं उन्हें भगवान बुद्ध ने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारे पाप हैं उन्हें वो ना तो हाथों से अपने हटा सकते हैं और ना ही उन्हें पानी से धो सकते हैं। यहां तक कि वो अपना खुद का ज्ञान हमारे अंदर वैसा ही नहीं डाल सकते जैसा कि उनके अंदर है। यानी कि वो अपने ज्ञान को हमारे अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर किया नहीं जा सकता। जो अरहत पद भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया था वो आपके अंदर परिवर्तन कर दें तो ऐसी भी संभव कोई तकनीक नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि आप अपने खुद के मालिक हैं, स्वामी हैं, कर्ता हैं। और मालिक तभी संभव हो सकता है जब आप अपने मन या चित्त में परिवर्तन करें। हमारे अंदर जो कलेश हैं उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा हमें नष्ट करना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य संपुटपाद में 12 कड़ियां कही हैं और उन 12 कड़ियों में उन्होंने कहा जो हमारी अज्ञानता है वो हमारे दुख का कारण है। हम सभी जानते हैं कि सब सत्य है और सभी ये चाहते हैं कि हमें दुख की प्राप्ति ना हो, सुख की प्राप्ति हो। जहां तक दुख और सुख की बात करें तो हमारे मन की वजह से उत्पन्न होते हैं। हमारे मन के विचारों के आधार पर ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जितनी भी जनसंख्या पूरी दुनिया में है, कोई भी दुख की प्राप्ति नहीं करना चाहता। ऐसे में जहां तक सुख की प्राप्ति की बात करें तो यह सभी के लिए मूल अधिकार है, जिसकी प्राप्ति के लिए उन्हें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। अध्ययन ना करने से अज्ञानता होती है और अज्ञानता ही हमारा दुख है। इसलिए जहां तक सभी लोग कहते हैं कि शिक्षा होनी चाहिए, तो शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा मन से, दिल से करनी चाहिए। मन को अपने बहुत प्रज्ञावान बना दिया जाए या हम बहुत पढ़े लिखे हो जाएं तो इससे भी ये संभव नहीं है। शिक्षा या ज्ञान का मतलब ये है कि किस प्रकार हम अपनी अज्ञानता को नष्ट करें। इसीलिए दुख का कारण हमारी अज्ञानता होती है। अज्ञानता को नष्ट करने के लिए सिर्फ श्रद्धा या विश्वास करते रहें तो इससे संभव नहीं होता है। ग्रंथों में कहा जाता है कि जिस प्रकार से गंगा में बालू के कण हैं, उसी प्रकार अनंत लोक है, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। हम जिस द्वीप या गैलेक्सी में रहते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार पृथ्वी है उसी प्रकार अन्य लोक भी हैं, जहां अन्य लोग रहते हैं और सभी सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। चाहे पशु हो, पक्षी हो या कीट पतंगे हो, जब जीव तक जानते हैं कि सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, दुख की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, इसलिए जीवन को चलाने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। सुख की चाहत रखने वाले या दुख की प्राप्ति करने वाले कारक हमारी इंद्रियां हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। अगर दुख की बात की जाए तो वो दुख किस प्रकार से आता है या सुख किस प्रकार से आता है, तो इन्हीं 5 इंद्रियों की वजह से दुख और सुख आते हैं। मनुष्य की जहां तक बात की जाए तो उसमें सोच विचार करने की क्षमता ज्यादा होती है और सोच विचार ज्यादा सुख की ज्यादा प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके अंदर परेशानी देखना, टेंशन होना इत्यादि ज्यादा होती है। और जानवरों की जहां तक बात की जाए तो वो क्षणिक सुख की प्राप्ति ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे कि जबकि मनुष्य लंबे समय तक सुख की प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए मनुष्य को तनाव उत्पन्न होता है, जबकि जानवरों में दुख की प्राप्ति नहीं होती। जानवर की तुलना यदि मनुष्य से की जाए तो मनुष्य में दुख की भावना ज्यादा होती है। यदि इस दुनिया या पृथ्वी में देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा ही ज्यादा परेशानी पैदा की जाती है और जानवरों में क्योंकि ज्यादा तेज दिमाग नहीं होता है, ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, इसलिए उनको ज्यादा परेशानियां और दुख नहीं होते। मनुष्य में जानवरों से ज्यादा इच्छा और आसक्ति होती है और मैं की भावना भी होती है। मैं की भावना ज्यादा होने के चलते उनके अंदर दुख की भावना बनी रहती है। इसीलिए इस दुनिया में ज्यादा झगड़े और युद्ध आदि होते हैं। जानवरों में भी झुंड बनाकर झगड़े किए जाते हैं, वैसे ही मनुष्य में लाखों लोग इकट्ठा होकर झगड़ा करते हैं, हत्याएं करते हैं या युद्ध करते हैं। ये झगड़े इत्यादि हमारे सोच विचार की वजह से ही आए हैं। आजकल या पिछले कुछ वर्षों से पूर्व की बात की जाए तो विज्ञान में तरक्की की है, लेकिन उसके साथ औजारों की भी तकनीक बदली है और जिसके चलते बहुत सारे लोगों की हत्याएं संभव हुई। मनुष्य का दिमाग जहां तक तेज हुआ या तरक्की जैसी बात आई,
तो कई तरीके की समस्याएं भी आई। 20वीं सदी में बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई। सीरिया, नाइजीरिया आदि देशों में बहुत ज्यादा हत्याएं हुई और नरसंहार हुए और परेशानियां बढ़ी। अब तक वो सब डर के साए में है। यदि दूसरों की हत्याएं करते हैं या दुख देते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि सुख की बात की जाए तो दवा खाने या इंजेक्शन लगाने में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुख की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर जांच पड़ताल करनी चाहिए। सुख की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक के लिए सोचना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह क्षणिक सोचना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले यह सोचना चाहिए कि कितने समय के लिए यह हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय के लिए सुख सोचकर ऐसा काम करना चाहिए। पृथ्वी पर जो जनसंख्या है, ज्यादातर लोगों की जो जीवन चलाने की प्रक्रिया है वो भौतिक सुखों पर आधारित है। और जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जैसे जीव के लिए स्वाद, नाक के लिए सुगंध, त्वचा के लिए संवेदना, आंखों के लिए दृष्टि और कान के लिए ध्वनि, या ये कहें कि विलासिता वाली जो चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उनकी चाह में ही हम लगे रहते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। और ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि सुख की प्राप्ति हमारे मन से आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं सोचा जाता है, जिसके चलते ये हमारी गलती है। माध्यमिक शिक्षा में भी ये तरीके से पढ़ाया जाता है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनको फायदा कैसे हो। इसके अतिरिक्त सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती और ना ही संभावना बनती है। और समाज जो कि भौतिकतावाद बन गया है और हमारे जीवन की पद्धति भी भौतिकतावाद पर ही आधारित हो गई है। मस्तिष्क भी हमारा चित्त रूपी होता है, जिससे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। यदि हम किसी में डर, क्रोध की भावना पैदा करेंगे तो इससे हमें दुख की प्राप्ति होगी और इससे हमारे शरीर को भी बीमारियां घेरेंगी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर यानी शांति अगर होगी तो हम प्रेम करना, मित्रता करना या तसल्ली भी रखना सीखेंगे। तो ऐसा सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि करुणा, मैत्री, तसल्ली और प्रेम जैसी भावना रखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये भावनाएं होंगी तो हमारे अंदर डर या क्रोध नहीं होगा, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हम प्रसन्न चित्त भी होंगे। वैज्ञानिक लोग भी ऐसा कहते हैं कि हमारा मन स्वस्थ होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। इसीलिए जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें हमें बात डालनी चाहिए कि लंबे समय तक सुख की प्राप्ति के लिए चित्त पर जोर डालना चाहिए, क्योंकि चित्त हमारे चित्त के माध्यम से लंबे समय तक के सुख की प्राप्ति की जा सकती है। अगर हमारी शिक्षा पद्धति में ये चीजें होंगी तो ये हमारे के लिए अधिक कारगर साबित होगी। और ऐसे में हमें हमेशा क्षणिक सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए और प्रत्येक सुख को ढूंढने के बाद ये सोचना चाहिए कि ये हमें कितने समय तक के लिए सुख देगा और इससे किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।